पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज इज अ स्वीट किलर। आजकल तो ये ड्यू टू सेडेंट्री लाइफ स्टाइल सभी इसको बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। ऑल एग्री, है ना? तो बच्चे से लेके बड़े तक, ओल्ड तक, यंग, एल्डरली, सब लोगों को ये डायबिटीज आजकल होती जा रही है। मेन कॉज इज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो अब इसके लिए ये बेसिकली डायबिटीज है क्या? हमारी बॉडी में पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में हमारे इंसुलिन बनता है। तो जो उसमें हमारे पैनक्रियाज में लैंग्रेंज ऑफ आइलैंड्स हैं, जिसमें एक सेल होता है, बीटा सेल होता है। उसका फंक्शन क्या होता है इंसुलिन का? कि हम जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स वगैरह खाते हैं, वो उसको कन्वर्ट करता है। जब शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद इंसुलिन उस पर काम करना शुरू करता है। एक हार्मोन है, ये भी एक केमिकल है, उसके ऊपर काम करता है। और हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को बेसिकली क्या, एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी? ग्लूकोज या शुगर से मिलने वाली है। तो एक एक सेल को, इंसुलिन का काम है एक एक सेल को जाकर वो एनर्जी देता है। ग्लूकोज वहां तक एक एक सेल को पहुंच जाता है, जिससे एनर्जी उनको मिलती है। तो डायबिटीज में क्या होता है, हमारी बॉडी में तो इंसुलिन बन रहा है, लेकिन उसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। और कुछ केस में क्या होता है, इंसुलिन बनता है लेकिन वो सेल्स को शुगर दे नहीं पाता है। और एक इंसुलिन का दूसरा काम क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सेस लेवल पे जो शुगर या ग्लूकोज होता है, उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे लीवर में या फिर हमारी मसल्स वगैरह में स्टोर कर देता है। तो जब भी हम जैसे स्टार्विंग पोजीशन में होते हैं, या फिर हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, जब भी हमें एक्सेस शुगर की या एनर्जी की जरूरत होती है, उस समय वो वहां से ग्लाइकोजन को वापस लेके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी को एनर्जी देता है। ये इंसुलिन का काम है। क्लियर? ठीक है। तो अभी क्या है, डायबिटीज में क्या होता है हमारा, डायबिटीज भी हमारे ऐसे तो मेन तो दो ही तरह के होते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, सबको मालूम है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि हमारे इंसुलिन जो है बॉडी में बनता ही नहीं है, या इतना कम बनता है कि वो फंक्शन नहीं कर पाता है। तो उसके लिए तो हमें इंसुलिन इंजेक्ट करना ही पड़ता है। और मेनली ऐसा ये सोचा जाता है कि बड़े लोगों को होता हो, लेकिन आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि ये यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा होता है टाइप 1। ठीक है, जो एकदम 18, 20, 15, 10, 12, आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है। यंग बच्चों को भी बहुत, छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत डायबिटीज होने लग गई है। तो उनको ये, उनके ऊपर ये होता है, ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, ये कोई भी कारण से हो सकता है। और दूसरा टाइप 2, जो कि एक स्वीट किलर डिजीज माना जाता है, जो यही ज्यादा कॉमन है एक्चुअल में। और यही हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से है। हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज जो है टाइप 2 डायबिटीज ही है, जिसमें क्या होता है कि हमारे इंसुलिन तो हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन भरपूर मात्रा में, एफिशिएंट मात्रा में नहीं बनता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के एक एक सेल तक इंसुलिन जो है शुगर को नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप 2 डायबिटीज में इस तरीके से होता है। एक होता है माल न्यूट्रिशन, जो कि सबको नहीं पता है। आज ये भी यंग जनरेशन में ज्यादा पाया जाता है, स्टारवेशन की वजह से। स्टाइल, फैशन, ये सब दुनिया भर के शोबाजी के चक्कर में बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो उनको भी ये उनका भी शुगर लेवल का प्रॉब्लम आ जाता है। और एक और होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज को होता है। तो ये रिवर्सेबल है, ये रिवर्सेबल है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है, कंसीविंग टाइम में, कि बहुत एक एंजाइटी, टेंशन रहती है डिलीवरी की, या सब कुछ सेफली हो जाए। तो वो एंजाइटी और इसकी वजह से वो हो सकता है, या फिर हमारे जो एक्शंस बहुत स्लो हो जाते हैं, उतने हम एक्टिव नहीं रहते हैं, वेट गेन करने लगते हैं, उस वजह से ये हो जाता है। तो बाद में जब हम अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आते हैं, तो इट कैन बी रिवर्सेबल। लेकिन कुछ केसों में नहीं भी होता है, ज्यादातर हो जाता है जहां तक मैं जानती हूँ। तो ये 4 तरह की डायबिटीज है, जिसमें से 2 मेनली है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। अब ये डायबिटीज क्यों होती है, तो फैक्टर्स तो अभी मैंने इनके फैक्टर्स क्या हैं, तो एक तो बताया अपना लाइफ स्टाइल है, हेरिडिटरी भी ये हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। ठीक है, रॉन्ग फूड हैबिट्स की वजह से हो सकता है, हम खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाते हैं, टाइम से नहीं खाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं,
बेसिकली मैं बोलती हूँ लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से ही ज्यादातर होता है। बाकी तो फिर हेरिडिटरी है या फिर जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको हो जाता है। इन लोगों को ओबेसिटी इन सब कारणों से ये होता है। अब डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं कि एक तो उनको थर्स्ट, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। उनको यूरिन पास करने के लिए बार बार जाना पड़ता है। थोड़ी दूर भी आप ट्रेवलिंग में जाओगे तो बार बार उनको गाड़ी रोक के यूरिन पास करना होता है। इतना इतना ज्यादा मीन्स उनको मतलब बॉडी में नहीं रुक पाता है, ठीक है। और ये दो चीजें हो गई उनको, प्लस उनकी भूख, उनको एकदम से अचानक से उनको भूख बहुत तेज लगती है, ठीक है। उनका शुगर लेवल इतना डाउन हो जाता है कि उनको एकदम से बहुत तेज भूख लगने लगती है, तो वो उस समय कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको खाना देना पड़ता है। तो ये इनके थोड़े से सिम्टम्स हो गए। तो अभी डायबिटीज का हमारे दूसरे ऑर्गन्स पे क्या, डायबिटीज खाली अपने लिए ही नहीं होती है, ये हमारी पूरी बॉडी को ही डैमेज करती है, इसलिए इसको स्वीट किलर बोला जाता है। तो इसको किस किस ऑर्गन्स पे मेनली अफेक्ट होता है, तो इसका हमारी किडनी पे अफेक्ट होता है, और हमारे पैरों पर, लोअर बॉडी पे, लोअर लिम्स पे हमारे इसका असर होता है। पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी उनको बराबर नहीं मिल पाती, और हमारा हार्ट यहाँ पर है तो पंपिंग वहां तक प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो हमारे पैरों में बहुत ज्यादा असर आता है। आईज पे असर आता है, आईज की जितने भी अपना ग्लूकोमा प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट प्रॉब्लम है, ड्राई आईज की प्रॉब्लम है, आईज की प्रॉब्लम्स उसमें होने लगती है। तो पैरों की हो गई, किडनी की हो गई, आईज की हो गई, ब्लड प्रेशर, बीपी की, शुगर, बीपी बहुत कॉमन है, डायबिटीज एंड बीपी बहुत कॉमन है। ये दोनों ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर की तरह हैं, बहुत कॉमन है ये, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे ऑर्गन्स पर, किडनी पर अफेक्ट करता है, तो ऑर्गन्स को भी, इसलिए इसको स्वीट किलर बोला जाता है। ये अकेला नहीं है, अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारी लेके आता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट यही है कि हम जो है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो तो मेडिसिन ही है। जो टाइप ए में इंसुलिन दिया जाता है, टाइप 2 में कुछ मेडिसिन होते हैं टैबलेट्स के रूप में, वो हमें ओरली लेना होता है। मतलब बेसिकली हार्मोन हम ले रहे हैं, वो जब हमें बॉडीज में नहीं बन रहा है तो हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, और वो उन पर काम करना शुरू कर देता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन अभी हमें पूछना है कि इफेक्ट ऑफ योगा ऑन डायबिटीज, डायबिटीज में योगा कैसे काम करता है। योगा बहुत काम करता है, क्योंकि योगा सिर्फ 4 आसन योगा नहीं है, आप लोगों को भी अभी मालूम है, वी ऑल आर योगिक फ्रेंड्स। तो ये सिर्फ 4 आसन कर लिए ये नहीं है, अष्टांग योगा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये चीजें होती हैं। तो इसकी वजह से जब हमारे, हम इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो हमारा मेंटल बैलेंस बनता है। क्या, किस वजह से डायबिटीज होती है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन है, वरीज बहुत है, एंजाइटीज बहुत है, वर्क प्रेशर बहुत है, स्टूडेंट्स के ऊपर कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, कॉर्पोरेट में पूरा कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो जाती हैं। ये सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। तो हमारा ये सब पालने से हमें कामनेस मिलती है, शांति मिलती है, तो हमारा मेंटल बैलेंस होता है। जब हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है तो ऑब्वियसली शरीर तो अपने आप ही अच्छे से काम करेगा। जब हमारा मनोमय कोश कंट्रोल में रहता है तो हमारा प्राणमय कोश और अन्नमय कोश दोनों ऑटोमेटिकली सही से काम करने लगते हैं। क्लियर, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, ये अपना आहार, विहार, निद्रा, ये 3 चीजें भी होती हैं योगा में, कि हमारा आहार, फूड हैबिट्स प्रॉपर होना चाहिए, मिताहार, युक्ताहार, सत्वाहार हमें फॉलो करना चाहिए, डाइट पे हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। दूसरा हमारा विहार, विहार मीन्स एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है, चाहे वॉक करो, स्विमिंग करो, एक्सरसाइज करो, वट योगा करो, योगा भी एक्टिविटी में ही आ जाता है, एक्टिविटी प्रॉपर। और इसके साथ साथ हमारी निद्रा, स्लीपिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पीसफुल हमारा रेस्ट होना चाहिए, निद्रा पूरी होनी। ये तीनों चीजें हम यदि अष्टांग योगा और ये आहार विहार निद्रा का पूरा ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक डायबिटीज पे कंट्रोल किया जा सकता है। टू सम एक्सटेंट इट कैन बी रिवर्सेबल, ये वापस की जा सकती है। तो टूल्स ऑफ योगा, कुछ योगा के टूल्स हैं जो कि अभी मैंने इतना तो बताया। एक तो अपना आसन हो गए, मेडिटेशन हो गया, भजन, मंत्र, पूजा पाठ, ठीक है, और शुद्धि क्रियाएं भी इसमें काम करती है। हमने अभी सीखी थी ना सारी शुद्धि क्रियाएं,
तो वो डायबिटीज में काम करते हैं, क्योंकि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे जो है हार्मोन्स बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। उनका हमारा हो सकता है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में हमारा पूरा मरता नहीं है, इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तो वो उसको एक्टिव करता है, पैनक्रियाज वगैरह को, स्टमक के अपने सब ऑर्गन्स को वो एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो हार्मोन्स है वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो क्रिया का बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज में, आसन का, प्राणायाम का, मेडिटेशन का, मंत्रों का, और क्या नहीं, मतलब हम जो जितना भी कर ले उतना ही कम है। तो कुछ आसन तो हम सभी लोगों को पता है, प्रैक्टिस अपना वही मांडुकासन हुए, जो बेसिकली जो भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्रेशर देते हैं, उनको मसाज देते हैं, एक्टिव करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, वो सारे आसन प्रैक्टिसेस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो ये कोरोना आया है और जो हमारा क्वारंटाइन हुआ है और जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, मेरे लिए तो एक तरीके से ब्लिस ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आईटी हेड है फ्यूचर ग्रुप में। ठीक है, तो उनका समझ ही सकते हो, कोई आईटी हेड होगा तो उसका कितना वर्क प्रेशर होगा उसके ऊपर। तो कोई दिन नहीं है, कोई रात नहीं है, कुछ नहीं है, खाना नहीं है, रात के 2 बजे खाना खा रहे हैं, मीटिंग्स है, ये है वो है। हाफ ऑफ द टाइम तो वो लोग बाहर का ही खाना खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं। तो अभी ये जो 7-8 महीने में घर में रहे हैं, तो वो लाइफ स्टाइल ही चेंज हुआ, सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। उसकी वजह से उनका डायबिटीज जो अपना शुगर लेवल जो आता है वो जस्ट हाफ कट हो गया, जस्ट हाफ हो गया। जैसे 200 था तो वो 100 पे चला गया, और उनका वेट भी 7 to 8 kg, 6 to 8, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि वो खाने के ऊपर होता है, हमने क्या खा लिया और उसके बाद वेट किया, तो वो 1-2 किलो मैटर नहीं करता, लेकिन 6 to 8 kg उनका वेट रिड्यूस भी हुआ। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, चलेगा ना? ठीक है, सो ही इज माय हस्बैंड किशोर अग्रवाल, he will share hello everybody his experience. Hello sir, how are you? I'm fine, thank you so much. It was nice talking to all of you. Good to see you here, sir. My pleasure that I'm getting this platform and been invited to share my experience with all of you. I am normally अदृश्य बोलते हैं, मैं पीछे रह के देखते रहता हूँ आप लोगों को what you guys are doing. And so you are a professional photographer for Archana ji. She keeps doing asanas and you keep giving me pictures. I am tech support, as we say. Any technical support required, I provide it to her. So fantastic platform, great, highly motivated people. I am watching her getting into now Shirsasana also. That is one thing which she thought she will never be able to do, but slowly the progress is very clear. She is able to raise her both legs. कम से कम पूरे दोनों पांव उठे नहीं है, एक ही उठा है, but I am very sure दूसरा भी उठ जाएगा. So आप लोगों की this group which has come together, YIC preparation group, etc., has been really very good for her also. And योगा बोलते हैं, योग है एक्चुअली. योग जिंदगी में बहुत कुछ जोड़ता है. And I really have very fortunate to experience this and fortunate to have a wife like that. I have to say that. घर में रहना है, पिटाई पड़ेगी नहीं. But otherwise also, this quarantine, the kind of opportunity it created, it has been very challenging for a lot of people. But yes, there's also been opportunities for many things, and propagation of things like yoga, and it has given a lot of time to a lot of people. Although it has stolen a lot of other things from us, but yes, it has also been, it's allowed us, for example, 2 to 3 hours of daily commute has gone out from life. So वो बहुत बड़ा एक benefit मिला, because time का बहुत constraint होता था. As she was saying, we can blame anybody for that, but we are not able to keep timing, जो कि बहुत बड़ा जरूरी चीज होता है for a disciplined lifestyle, वो है नहीं. And we don't have anybody else to blame, but only we can blame ourselves. हम किसी कुछ भी बोलें, IT field में हैं, so, and since as she was introducing, so being responsible for the IT, and things keep something
keeps breaking, something urgently needs to be done. But hours of operation and hour of timing are very, very difficult for us. And as I work for last 5 years, I've been working in retail industry. जब सब दुनिया की छुट्टी होती है, जैसे सैटरडे संडे होता है, या आप लोग बिग डे में जाते होंगे जब फेस्टिवल शॉपिंग इवेंट्स आते हैं, जैसे अभी 26 जनवरी वाला आएगा, 21 जनवरी से 26 जनवरी, 21 जनवरी टू 26 जनवरी अभी फिर से आ रहा है. So these are the holiday time. 15th August is a holiday time. 1st May is a holiday time. So when everybody is holidaying and outside and shopping, that's the time we are working for 7/24. So anyway, I don't want to crib here. Neither I'm going to ask you for a raise. कि इतना काम करते हो आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, वो नहीं बोलने वाला हूँ. The idea was just to give you a small glimpse of what kind of lifestyle we lead in terms of timing and discipline of time. And that also messes up our food habits. So घर पे I have made a habit that I don't leave home without having a stomach full of breakfast. ये बहुत बचपन मतलब right from the beginning of the career I have done it. तो एक नाश्ता तो घर से जरूर करके जाते हैं. लंच कब मिलेगा, क्या मिलेगा, बाकी फूड कैसा होगा, एंड दे से डायबिटीज वाले को एक पीरियोडिक बेसिस पे खाना चाहिए, वो भी संभव नहीं हो पाता था. सो आई विल कम, लंबा भाषण नहीं दूंगा, मेरे को भाषण देने की बहुत आदत है. आई विल कम बैक वेरी सून. So this last January we went to Andaman and we went kayaking. So normally, although I am fat, but I am pretty fit inside body. So but इस बार जब वहाँ पे kayaking करने के लिए गए, and in kayak you have only 2 people, I really felt that my body was crying out aloud that something is definitely going very wrong with you, or the progress is it is deteriorating, because midway I got very tired. I was not very sure how will I come back in that same kayak boat back to the shore. That is the time I decided I need to do something. So somewhere around February I started little bit of walk, etc. सीसोर पे जाना शुरू किया हमने. So that was the beginning when I was able to break the mold. And then March end में this work from home came like a blessing, and she started doing the yoga classes from home. Morning में I joined her in the morning. हम लोग 4 लोग हैं फैमिली में. मेरी बड़ी बेटी बाहर रहती है, यूएस में है. तीनों हम लोग यहाँ पे थे, तो उसको भी कॉल पे लेके हम लोगों ने together we started working. So it was a very good family gathering, quality time spent, and this really मेरा जो blood sugar, because of all that stuff, मेरा रहता था 180, 190, 170, 200 in PP, and after food used to go even further with medicine, of course. After 4-5 months of continuous working with yoga, I started getting reading of 97, 100 before breakfast, and about 130, 140 after breakfast, 2 hours after breakfast. As she's already told, I lost about 6-7 kg weight. I used to be around 84, 85, and I came under 80 kg weight. So I'm at least yoga का जो benefit है in terms of body fitness, body overall health of the body, and diabetes reduction in particular, I don't know how it impacts others, but I have seen and experienced it personally. So that's it. Any questions from your side? I'm ready to answer that. Thank you for sharing, sir. Even my husband is a diabetic, and I can imagine what Archana ji must be going through when those readings must be coming to her. And luckily, but my husband had reversed, so that's fine. But my husband got COVID this time. Oh, though now his sugar has been maintained since the past 2 years because he reversed with another system. But the point is, when he got COVID, I cannot tell you at the back of my mind the anxiety that I went through. And it just so happened that Devang sir's message came in that week while I was just at home and he was hospitalized. And because you know what all, I mean, just about everything can go wrong when it's a diabetic patient, because the medication itself doesn't work very well. Correct. In fact, medication becomes the reason for the breakdown. And it was just that unka message, and I made up my mind. I said, what the hell, I better learn this because I have to fix this. I can't live like this worrying, whatever help I can give my family, though I don't intend to teach, but whatever help I can give myself and my family. So this is the reason why I joined. And in fact, I also wanted to do on yoga and diabetes, but when she took it up, I realized she's a much better person, much experienced person, and we'll have a lot more to learn from her. And I'm so glad you did this. Thank you so much.
Thank you.